Good morning, students. Myself, Rajvinder Singh. I am from SBS Group of Institution, and our subject is EEM, Electrical and Electronics Engineering Material. पहले हमने किया था टाइप्स ऑफ मटेरियल कौन कौन से होते हैं. आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट वन, कंडक्टिंग मटेरियल. कंडक्टिंग मटेरियल कंडक्टिंग मटेरियल वो होते हैं जिनमें से इजीली करंट फ्लो हो जाता है, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन. दिस इज ऑल टाइप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल. द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अलो easily passes the current or electricity. These material are known as conducting material. अब इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंडक्टिंग मटेरियल की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है. वो प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले उसमें है रेजिस्टेंस. सेकंड रेजिस्टिविटी, फर्स्ट वन है रेजिस्टेंस है हमारे पास. अब रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो होने से में कम करती है. जैसे हमने किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल कॉपर ले लिया, उससे हमने वाइंडिंग की है. अब उसमें जो उसकी रेजिस्टेंस है, हर एक मटेरियल की अपनी अपनी रेजिस्टेंस होती है. कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस उसको बोल देते हैं, और कुछ रेजिस्टेंस जो हम किसी सर्किट में लगाते हैं, जितना हमें करंट चाहिए उतना ही वो पास करने देगा, उससे ज़्यादा वो पास नहीं होगा. उसकी ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की, रजिस्टिव मटेरियल की. अब रेजिस्टेंस क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अलो द इजीली पास करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का मतलब भी उतनी ही मात्रा में हमारा करंट पास करेगा जितना हमें चाहिए. अब उसके कुछ आगे इसके लॉ है रेजिस्टेंस के हमारे पास, जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है. सबसे पहला है फैक्टर हैं कुछ जिनके ऊपर रेजिस्टेंस हमारी डिपेंड करती है. वो है, लिखेंगे हम, फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन रेजिस्टेंस. सबसे पहले हमें सिंबल पता होना चाहिए रेजिस्टेंस क्या होता है. दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस. एंड अगर इसमें से हम एरो निकाल देंगे तो ये एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस बन जाएगा. इसको हम बोल देंगे ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है. अब कौन कौन से फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले है लेंथ ऑफ मटेरियल, सेकंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थर्ड टेम्परेचर, फोर्थ नेचर ऑफ मटेरियल, ये चार फैक्टर हमारे पास हैं, या इनको हम बोल देंगे रेजिस्टेंस के लॉज. भी ये चार फैक्टर हमारे पास ऐसे हैं जिनके ऊपर हमारी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है. पहला है हमारे पास लेंथ ऑफ मटेरियल. लेंथ ऑफ मटेरियल में हम ये पढ़ेंगे, जैसे जैसे मटेरियल की लेंथ बढ़ती जाएगी हमारी रेजिस्टेंस क्या है वो कम होती जाएगी, और जैसे जैसे मटेरियल की लेंथ कम होती जाएगी हमारी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी. रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L. रेजिस्टेंस क्या है? मटेरियल की लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R. सेकंड हमारे पास है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर.
इसमें ये है जैसे जैसे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता जाए